हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के हम वीडियो में जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में यूनिट फर्स्ट में एक टॉपिक दिया हुआ है जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट्स। ये टॉपिक इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इसके बारे में जो है बहुत इजी और डिटेल नोट्स आपको जो है न यूट्यूब पे मिलने वाला है न ही जो है आपको इंटरनेट पे मिलने वाला, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसमें जनरली नाम से ही पता चल रहा है कि ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट्स के बारे में पढ़ना है। आज के समय में हम लोग जो भी क्रॉप्स वगैरह लगाते हैं, जो भी फसल की खेती करते हैं, तो एक समय ऐसा रहा होगा कि ये फसल हो सकता है अपने कंट्री में न मिलते हो, किसी और कंट्री में मिलते हो, जहाँ से ला करके अपने यहाँ कल्टीवेशन कराना स्टार्ट किया गया है। तो ये ओरिजिन कहाँ से हुआ, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे जो है इन फसल्स को उगाया गया और जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है इसकी खेती करते हम लोग चले आ रहे हैं और आज के समय में ये सभी क्रॉप्स पाए जाते हैं जो कि कई हजार पहले से इनको खोजा गया है। तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आज के समय में अगर हम इंसान की अगर सबसे ज़रूरी अगर हम देखें सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, तो जनरली इसमें जो है सबसे ज़रूरी होता है भोजन, फूड होता है। ह्यूमन बीइंग का जो फर्स्ट नेसेसिटी होता है वो फूड होता है, भोजन होता है, जिसके लिए वो सभी काम को करता है ताकि जो है उसको भोजन मिल सके। तो आज के समय में हम देखेंगे कि इतना ज़्यादा जो है डेवलपमेंट हो गया है, सिविलाइजेशन हो गया, इतने तरह के फसल का कल्टीवेशन किया जाता है। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचिए कि आज से कई हजार साल पहले की अगर हम बात करेंगे तो जो प्रिमिटिव पीपल होते थे, क्या उनको इस तरह से कल्टीवेशन आता था, इस तरह के वो मशीन्स का प्रयोग करते थे? ऐसी कोई सुख सुविधा उस समय नहीं थी। तो उस समय के जो लोग थे ज़्यादातर जो है वाइल्ड प्लांट पे निर्भर रहते थे, ऐसे प्लांट जो अपने से कहीं पे भी ग्रो करते हैं, और उनमें से भी कुछ ऐसे प्लांट थे जो कि खाने योग्य थे। तो जो प्रिमिटिव पीपल थे वो अपना भोजन जो है वाइल्ड प्लांट से प्राप्त करते हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, डेवलपमेंट होता चला गया, सिविलाइजेशन होता चला गया और तरह तरह के जो है डेवलपमेंट होने लगे, जिससे जो है आज के समय में देखा जाए तो कई तरह के फसल की हम लोग खेती करते हैं अपने यहाँ। तो इसमें हम बात करेंगे कि जो इसका जो कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ है, तो सबसे पहले जो कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ है, क्योंकि पहले तो कल्टीवेशन था ही नहीं, आज से कई हजार साल पहले चले जाए तो जो प्रिमिटिव पीपल थे वो कल्टीवेशन वगैरह नहीं करते थे, अपना भोजन जो है वाइल्ड प्लांट से प्राप्त करते थे। तो एक समय ऐसा आया होगा कि किसी न किसी को ये जो है इसका ओरिजिन करना पड़ा होगा कि ये प्लांट है, इम्पॉर्टेंट है, इसकी कैसे खेती की जाती है। तो कहीं से इसकी शुरुआत हुई होगी, उसी को हम लोग पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट्स के बारे में। तो कल्टीवेशन ऑफ यूजफुल क्रॉप्स वाज फर्स्ट स्टार्टेड ऑन द लोअर स्लोप ऑफ जैगरूज माउंटेन। जैगरूज माउंटेन की अगर हम बात करेंगे ना, तो ये जो है एक पहाड़ी क्षेत्र है जो कि इराक में स्थित है और उसके स्लोपी एरिया में फर्स्ट टाइम कल्टीवेशन जो है स्टार्ट किया गया। आपको पता होगा कि कल्टीवेशन के लिए यानी खेती अगर करना है तो सबसे ज़रूरी जो होता है वो पानी की उपस्थिति होती है, वाटर की अवेलेबिलिटी होती है कि जिस क्षेत्र में हम खेती कर रहे हैं या अपने अनुसार फसल को ग्रो करा रहे हैं तो वहाँ पे पानी की सुविधा है या नहीं। क्योंकि कोई भी फसल आप लगाते हैं तो उनको समय समय पे पानी चाहिए, सिंचाई करना पड़ेगा, तभी जाके वो फसल तैयार होगा। तो पहले के जितने भी लोग थे, अगर कोई गांव वगैरह भी बसाते थे, सिविलाइजेशन भी अगर डेवलप करते थे, तो वो ज़्यादातर प्रीफर करते थे नदी वाली एरिया, जहाँ पे नदी हो आसपास, क्योंकि जो भी काम होता था ज़्यादातर उसमें पानी का यूज़ होता था। तो इसलिए वो लोग नदी के किनारे ही जो है गांव वगैरह बसाते थे। तो जो जैगरूज माउंटेन है, सबसे पहला जो है यूजफुल क्रॉप का जो कल्टीवेशन स्टार्ट किया गया है, शुरुआत किया गया है, वो देखा गया है कि जो जैगरूज माउंटेन है इराक में है, ये काफ़ी बड़ा पहाड़ी क्षेत्र है, इसके लोअर स्लोप में स्टार्ट किया गया था। और उसमें भी देखा गया है कि इस क्षेत्र में जो है इसके आसपास यानी जो पहाड़ी क्षेत्र था, यहाँ पे क्रिसेंट शेप का, क्रिसेंट जो होता है एक तरह से देखा जाए तो अर्धचंदाकार बोला जा सकता है इसको, क्रिसेंट शेप का वहाँ पे रिवर है और उस रिवर का नाम है टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स वैली इन द नॉर्दर्न इराक। वैली मीन्स होता है रिवर। अब जो रिवर था उसका नाम रखा हुआ है टिग्रिस और यूफ्रेट्स। यूफ्रेट्स की बात करेंगे तो पूरे
वर्ल्ड में लॉन्गेस्ट रिवर इसको माना जाता है, यूफ्रेट्स को, जिसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखा गया कि जो फर्स्ट क्रॉप ये स्टार्ट किया गया है कल्टीवेशन करना, वो जैग्रोस माउंटेन के जो है लोअर स्लोप वाले पार्ट में है, जिसके पास में जो है टिग्रिस और यूफ्रेट्स जो है नदी है। और यूफ्रेट्स नदी जो है पूरे वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर माना जाता था, और क्रीसेंट शेप का ये रिवर है, इसीलिए इसको कहा गया है क्रीसेंट ऑफ टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स वैली इन द नॉर्दर्न इराक। अब यहाँ पे देखिए एक टर्म जुड़ा हुआ है फर्टाइल। फर्टाइल मीन्स होता है उपजाऊ। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, देखेंगे आसपास के क्षेत्र में तो कुछ ऐसे एरिया होंगे जहाँ पे प्लांट वगैरह काफ़ी अच्छा ग्रो करते हैं, कुछ ऐसे एरिया होंगे जहाँ पे प्लांट ग्रो नहीं कर पाते हैं, तो उनमें कुछ ना कुछ कमी रहती है। तो जहाँ पे ज़्यादा प्लांट ग्रो कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ऐसे एरिया को हम लोग फर्टाइल कहते हैं। फर्टाइल यानी उपजाऊ होता है। तो जनरली देखा गया कि ये जो टिग्रिस और यूफ्रेट्स के आसपास के जो एरिया थे वो फर्टाइल थे। तो फर्स्ट टाइम यूजफुल जो क्रॉप्स को जो है ग्रो कराना स्टार्ट किया गया है वो जैग्रोस माउंटेनियस रीजन है, जो कि फर्टाइल एरिया था, क्रीसेंट ऑफ टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स वैली के पास में था, नदी के किनारे था ये। और इसके अलावा देखा गया है कि एक और ओरिजिन का जगह बताया गया है जिसका नाम है तेहुआकैन। तेहुआकैन की अगर हम बात करेंगे तो ये एक नदी है जिसका नाम तेहुआकैन रखा गया है, और ये मैक्सिको में स्थित है। देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे यहाँ पे रीजन थे, क्षेत्र थे, जहाँ पे लार्ज नंबर में एंशिएंट सेटलमेंट हुआ है। एंशिएंट सेटलमेंट की अगर हम बात करेंगे तो जो प्राचीन समय के लोग थे वो जिस एरिया में रहते थे तो अपनी ज़रूरत के सभी चीज़ों को वो डेवलप करते थे। जैसे रहने के लिए घर, बारिश से बचने के लिए क्या उपाय करना है, या फिर जानवरों से बचने के लिए क्या करना है, या फिर अपने भोजन को पूरा करने के लिए जो कौन कौन से फसल को ग्रो कराना है, कौन कौन से प्लांट अपने लिए आवश्यक है, तो उन्हीं को बोला जाता है एंशिएंट सेटलमेंट। यानी अपने अनुसार उस एरिया को ऐसा डेवलप करना जिससे वो रह सके, वहाँ पे भोजन ले सके, सुरक्षित रह सके। तो लार्ज नंबर ऑफ एंशिएंट सेटलमेंट इन क्षेत्र में देखा गया है। तो इससे जो है ये आइडिया लगाया गया कि ये जो प्लांट्स का जो कल्टीवेशन किया जा रहा है, ओरिजिन जनरली इसका जैग्रोस माउंटेन वाला एरिया है, और जो है तेहुआकैन वैली है, नदी है, जो कि मैक्सिको में जो है स्थित है। इसको अगर हम स्पेलिंग के साथ देखेंगे तो प्रोनाउंसिएट अगर स्पेलिंग के अकॉर्डिंग करेंगे तो देखेंगे तेहुआकैन लिखा हुआ है, प्रोनाउंसिएट जो है तेहुकैन भी बोला जाता है इसको जो है जनरली। तो इस रीजन में लार्ज नंबर ऑफ एंशिएंट सेटलमेंट हुआ है। अब हम देखेंगे ना कि जो है जो ये किसी भी क्षेत्र में जब रिसर्च किया गया तो वहाँ पे कुछ न कुछ जो है सबूत मिलते हैं जिनके आधार पे ये सारा जो है थ्योरी दिया जाता है, सभी चीज़ें बताई जाती हैं कि इस एरिया में इस तरह के जो है पहले काम किए जाते थे, या ये फसल है जो यहाँ पे ओरिजिन हुआ है। तो जनरली देखा गया है कि उस एरिया में कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले हैं, जो ऐसे साक्ष्य मिले हैं, सबूत मिले हैं, जो इंडिकेट करते हैं कि जो प्लांट का डोमेस्टिकेशन हुआ, डोमेस्टिकेशन का मतलब होता है घरेलूकरण, यानी कोई ऐसा प्लांट जो किसी दूसरे एरिया में ग्रो करते थे, हम उसको वहाँ से ले करके आए, उस प्लांट के पार्ट को लेकर के आए या फिर उसके सीड को लेकर के आए, और लाने के बाद अपने क्षेत्र में उसका खेती कराने लगे और उसकी संख्या बढ़ने लगी, तो इसी को कहा जाता है डोमेस्टिकेशन। तो यहाँ पे देखा गया कि बहुत सारे ऐसे सबूत मिले हैं जो कि ये बताते हैं कि जो प्लांट्स का डोमेस्टिकेशन है, घरेलूकरण है, वो जो है 7000 BC पूर्व से हो रहा है। BC यानी बिफोर क्रिस्ट, जिसको ईसा पूर्व कहा जाता है, यानी 7000 ईसा पूर्व से जो है इन सब चीज़ों पे जो है वर्क किया जा रहा है। कुछ साइंटिस्ट लोगों ने भी इस पे ऑब्जर्वेशन किया है, जैसे अर्लियर ग्रीक एंड रोमन, ग्रीस के लोगों को ग्रीक कहा जाता है और जो है रोम के लोगों को रोमन कहा जाता है। तो अर्लियर ग्रीक एंड रोमन नेचुरलिस्ट जो कि जनरली नेचुरल चीज़ों पे वर्क करते थे, जैसा कि थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस की अगर हम बात करें तो इनको जो है फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान के जनक कहा जाता है इनको। इसके अलावा एक और साइंटिस्ट हैं डिस्केरॉइड्स, एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम है प्लिनी द एल्डर, और एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम है गैलन। इन्हीं लोगों ने जो है डोमेस्टिकेशन ऑफ वाइल्ड प्लांट्स पे जो है बहुत सारे जो है थ्योरी दिए, इस पे जो है रिसर्च किए हैं, और इन्होंने ये बताया कि जो प्राचीन समय के लोग होते थे उनका ये मानना रहता था कि
कि जो यूजफुल कल्टीवेटेड प्लांट्स होते हैं वो गॉड गिफ्टेड हैं, यानी भगवान की देन है, गॉड के गिफ्ट हैं ये। इसलिए ये लोग क्या करते थे, जो भी फसल ग्रो कराते थे, जब फसल की कटाई के समय आती थी तो ये लोग फेस्टिवल मनाते थे। आज भी देखेंगे कुछ ऐसे अपने इंडिया में स्टेट है जहाँ पे कुछ फसल से रिलेटेड त्यौहार मनाए जाते हैं, क्योंकि इन लोगों का ये मानना था कि जो कल्टीवेटेड प्लांट्स होते हैं वो गिफ्ट ऑफ गॉड है।